तुलसी पिछले पाप ते हर चर्चा न सुहाय। जैसे ज्वर के होत ही भोजन की रुचि जाए। प्यारे सज्जनों, जैसे जब किसी को बुखार होता है तो उसे अन्न अच्छा नहीं लगता, उसको भोजन में रुचि नहीं होती, और वैसे ही जैसे किसी के पापों का जोर ज़्यादा होता है तब वो मालिक का भजन नहीं कर सकता, वो सत्संग में नहीं जा सकता। अगर किसी को सत्संग, कीर्तन, कथा में मन नहीं लगता तो ये समझ लेना चाहिए कि उसके पाप ज़्यादा है। एक बार की बात है कि बंगाल के गांव में एक बूढ़ा आदमी किसी तालाब के किनारे बैठकर मछलियां मार रहा था। दो मालिक के सेवादारों ने उसे देखा, उस बूढ़े के पास गए और कहा, ये बूढ़ा हो गया है, बेचारा भजन में लग जाए तो अच्छा है। उससे जा कर के कहा कि तुम मालिक के नाम का उच्चारण करो। उसे कई बार बतलाया, लेकिन उसके मुख से राम के नाम का सही उच्चारण नहीं हुआ। वो मेहनत करने पर भी सही उच्चारण नहीं कर सका। कई बार नाम बताने पर भी वो अंत में होरे होरे कहने लगा। इस नाम का उच्चारण हुआ और कोई नाम उसे आया ही नहीं। उससे पूछा गया, तुम एक दिन में कितने पैसे कमा लेते हो? तो उसने बताया कि इतनी मछलियां मारने से इतने पैसे मिल जाते हैं। तो उन सेवादारों ने कहा कि उतने पैसों के चावल हम तुमको दे देंगे, तुम हमारी दुकान में बैठकर दिन भर होरे होरे किया करो। उसको किसी तरह दुकान पर वो लोग ले गए। एक दिन तक तो वो बैठा रहा, दूसरे दिन वो देर से आया, फिर तीसरे दिन वो आया ही नहीं। 2-3 दिन के बाद उन सेवादारों ने जब जा कर के देखा तो वो उसी जगह पर धूप में मछलियां पकड़ता हुआ मिल गया। उन लोगों ने उससे कहा कि तू वहाँ दुकान की छाया में बैठता था, तुझे वहाँ क्या तकलीफ थी? तुमको यहाँ जितना मिलता है उतना अनाज हम तुम्हें दिन भर केवल बैठने के लिए और हर कीर्तन के लिए दे दिया करते हैं, फिर तुम वहाँ क्यों नहीं बैठते? उसने कहा, ये मेरे से नहीं होगा, और फिर वो दुकान पर नहीं बैठ सका। पापी का शुभ काम में लगना बड़ा कठिन होता है। इसीलिए संत फरमाते हैं कि जो भाई सत्संग में रुचि रखते हैं, सत्संग सुनते हैं, नाम लेते हैं, जाप करते हैं, उन पुरुषों को मामूली नहीं समझना चाहिए। वे साधारण इंसान नहीं होते, वे मालिक का भजन करते हैं, शुद्ध हैं और मालिक की कृपा के पात्र हैं। लेकिन जो लोग उस मालिक की तरफ चलते हैं, उनको अपनी बहादुरी नहीं मानना चाहिए कि हम अच्छे हैं। हमें तो उस मालिक की कृपा माननी चाहिए जिससे हमें सत्संग, भजन, ध्यान का मौका मिलता है। हमें ऐसा समझना चाहिए कि ऐसे कलियुग के समय में हमें मालिक का सत्संग सुनने को मिल रहा है। हम उस मालिक का नाम लेते हैं, हम पर उस मालिक की बड़ी कृपा है। एक इंसान के पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति, बहुत बड़ी हवेली और नौकर चाकर थे, फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। वो अमीर आदमी एक दिन एक साधु के पास गया, उन्हें प्रणाम करके बोला, महाराज
मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मेरी सारी अशांति दूर हो जाए। उस साधु ने सेठ जी से पूछा, क्या तुम सचमुच शांति पाना चाहते हो? तो मैं जो भी कहूँगा उसे चुपचाप मानना पड़ेगा। सेठ जी ने फौरन सिर झुकाकर मंजूर कर लिया। उस साधु ने सेठ जी को बाहर सख्त धूप में बैठा दिया और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर छांव में जाकर के चैन से बैठ गए। गर्मी के दिन थे। सेठ जी का गर्मी से बहुत बुरा हाल हो गया था। उनको गुस्सा भी बहुत आ रहा था, लेकिन वो चुपचाप बैठे रहे। शाम को सेठ जी को बहुत ही सादा भोजन, सूखी रोटियां और दाल खाने को दी गई। दूसरे दिन साधु ने फिर उनसे कहा, सेठ जी आज तुम्हें दिन भर खाने को कुछ नहीं मिलेगा, आज तुम्हारा व्रत है। सेठ ये सुन कर के भी चुपचाप रहे, लेकिन भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे और अन्न का एक दाना भी उनके मुंह में नहीं गया। लेकिन उसने देखा कि साधु ने उसी के सामने बैठकर बड़े आनंद से हलवा पूरी का भोजन किया। सेठ सारी रात परेशान रहा, उसे एक पल भी नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि ये साधु तो बड़ा स्वार्थी है, ये मुझे शांति क्या देगा। तीसरे दिन सवेरे ही उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु महाराज उसके सामने आ गए, बोले, सेठ जी क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर के आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। उल्टा ही मुझे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं जो मैंने जीवन में कभी नहीं उठाई। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुन करके वो साधु हंस कर बोले, मैंने तुझे इतना ज्ञान दिया पर तूने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। सेठ ने आश्चर्य से साधु की ओर देखा और बोला, आपने तो कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, सेठ जी पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बिठाया और खुद छाँव में बैठा रहा, तो मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाँव तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और खूब अच्छी तरह से हलवे पूरी का मैंने भोजन किया। तब मैंने तुम्हें समझाया कि मेरे पकवान खा लेने से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। सेठ याद रखो, मेरी साधना से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। परमार्थ एक ऐसी राह है जहाँ मंजिल तक पहुँचने के लिए खुद ही यात्रा करनी पड़ती है। मैं तुम्हें राह बता सकता हूँ, लेकिन उस पर चलना तो तुम्हें खुद ही पड़ेगा। जैसे धन तुमने खुद अपने पुरुषार्थ से कमाया है, वैसे ही शांति भी तुम्हें अपने ही पुरुषार्थ द्वारा कमानी पड़ेगी। ये सुनकर सेठ की आंखें खुल गई। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी मिल गया। भाई सेठ की आंखें तो खुल गई, लेकिन हमारी आंखें कब खुलेंगी? हमें भी एक पूर्ण गुरु मिला हुआ। क्या हम उसके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं? क्या हम उसके उपदेश को समझ रहे हैं? नहीं, तो अभी भी हमारी आंखें बंद हैं। इसलिए इन आँखों को खोलो और महापुरुषों के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलो। उस मार्ग पर चलते हुए नाम और शब्द की कमाई करो। एक बात याद रखो, आपको उसी का फल मिलेगा जो आपके द्वारा की गई कमाई होगी। कोई महापुरुष कितना भी पहुंचा हुआ क्यों न हो, उसकी कमाई उसी को मिलेगी, हमें नहीं। हमें तो वही कमाई हासिल होगी जो हमने भजन सिमरन करके कमाई है। अगर हम भजन सिमरन पर बैठे ही नहीं, कुछ कमाया ही नहीं, तो फिर हमें हासिल भी कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। संत फरमाते हैं कि कोई भी महापुरुष कितना भी पहुंचा हुआ क्यों न हो,
उसका फायदा उसको ही मिलता है, किसी और अथवा शिष्य को उसका फायदा नहीं हो सकता जब तक हम अपनी कमाई खुद नहीं करते। इसलिए सब कुछ त्याग कर थोड़ा समय भजन सिमरन और सच्चे नाम की कमाई पर भी दो। समय मत गवाओ, समय बहुत कीमती है। उठो, जागो और मालिक के सिमरन ध्यान में बैठ जाओ। परमार्थ एक ऐसी राह है जिस पर खुद हमें ही चलना होगा, फिर सब कुछ आसान लगेगा। हमें बस उस रास्ते पर चलते जाना है।